नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं रामायण जैसे महान महाकाव्य की, मतलब इसके लिखे जाने से लेकर इसके सबसे ऐतिहासिक और भव्य गायनता का पूरा सफर। महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को कैसे ये शिक्षा दी, मुनियों की सभा में उनका वो पहला गायन कैसा था, और फाइनली अयोध्या की सभा में भगवान श्री राम के ही सामने रामायण का वो बेहद भावपूर्ण गान, ये सब कैसे हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर को शुरू करते हैं। तो हम इस सफर को कुछ इस तरह से तय करेंगे। पहले वाल्मीकि जी के आश्रम में महाकाव्य का निर्माण, फिर लव कुश की वो स्पेशल ट्रेनिंग, उसके बाद मुनियों की सभा में उनका पहला टेस्ट, फिर अयोध्या की गलियों का सफर, और आखिर में भगवान राम के दरबार में वो ऐतिहासिक परफॉर्मेंस। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, महान महाकाव्य का निर्माण। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 24,000। मूल ग्रंथों की माने तो महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के जीवन और चरित्र पर एक बहुत ही विशाल काव्य तैयार किया था। पूरे 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 अलग-अलग कांड। ये कोई साधारण रचना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ था जिसे सचमुच युगों युगों तक जिंदा रहना था। लेकिन इतनी बड़ी और महान रचना पूरी करने के बाद भी वाल्मीकि जी के सामने एक क्रिएटर वाली सबसे बड़ी दुविधा खड़ी हुई। वो ये कि भाई इस विशाल ग्रंथ को सही भाव और पूरी परफेक्शन के साथ गाकर आम लोगों तक कौन पहुंचाएगा। आखिर इतनी महान कहानी के लिए एक उतने ही महान कथावाचक की भी तो जरूरत थी ना। और बस ठीक इसी पॉइंट पर हमारी कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। मुनियों के वेश में 2 युवा तपस्वी लव और कुश आश्रम आते हैं और महर्षि के चरण स्पर्श करते हैं। वाल्मीकि जी तुरंत समझ जाते हैं कि गजब की याददाश्त और बेहद मीठी आवाज वाले ये दोनों भाई ही इस महाकाव्य की आवाज बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। एकदम सही चुनाव। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, लव कुश की वो स्पेशल ट्रेनिंग। अब ये जो ट्रेनिंग थी ना, ये सिर्फ 24,000 श्लोकों को रटने के बारे में बिल्कुल नहीं थी। ग्रंथों से पता चलता है कि ये लिटरली म्यूजिक और लिटरेचर की एक प्रॉपर मास्टर क्लास थी। लवकुश ने 3 गतियां यानी द्रुत, मध्य और विलंबित में 7 स्वरों में, और वो भी वीणा की ताल के साथ गाना सीखा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने श्रृंगार, करुण, वीर और हास्य जैसे सभी रसों को अपने गायन में पिरोना सीख लिया था। मतलब एक कंप्लीट आर्टिस्टिक पैकेज। अब आता है तीसरा भाग, मुनियों की सभा में उनका पहला गायन, यानी उनका पहला बड़ा टेस्ट। इस हिस्से में जो डिटेल्स है ना, वो सच में कमाल की है। जब लव और कुश ने मुनियों की उस भरी सभा में वीणा पर महाकाव्य गाना शुरू किया, तो उनका सुर इतना मीठा और परफेक्ट था कि मुनियों की आंखों में सचमुच आंसू आ गए। वो पूरी तरह से मंत्र मुग्ध हो गए। ये साफ दिखाता है कि उनका वो पहला परफॉर्मेंस कितना ज्यादा इमोशनल और दिल को छू लेने वाला था। सभा में बैठे मुनियों ने जो कहा, वो महान स्टोरी टेलिंग की असली ताकत को बयान करता है। उनका कहना था कि भले ही ये घटनाएं बहुत पहले हो चुकी हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ अभी हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा हो। सोचिए, कला जब समय की हर सीमा को पार कर जाए तो उसे ही सच्चा मास्टरपीस कहते हैं। अब चलते हैं हमारे चौथे पड़ाव की ओर, मुनियों की सभा से निकलकर अयोध्या की गलियों तक का सफर। तो हम इस टाइमलाइन से समझ सकते हैं कि कैसे ये मौखिक परंपरा फिजिकली आगे बढ़ी। शांत आश्रम से निकलकर ये दोनों बालक अयोध्या की उन व्यस्त गलियों और सड़कों पर गाते हुए पहुंच गए। और फिर गलियों से गूंजती हुई इसी जादुई आवाज ने सीधा भगवान राम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जो उस वक्त अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। और अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, भगवान राम के दरबार में वो ऐतिहासिक प्रस्तुति। इस कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल क्लाइमैक्स। राज दरबार के इस दृश्य में एक बहुत ही शानदार ड्रामेटिक आयरनी यानी नाटकीय विडंबना है। स्रोत बताते हैं कि भगवान राम खुद इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि भले ही इन बालकों ने तपस्वियों वाले साधारण कपड़े पहने हों, लेकिन इनके अंदर से एक राजसी तेज झलक रहा है। वो इतने तेजस्वी थे कि लिटरली भगवान राम के ही प्रतिबिंब यानी उन्हीं की परछाई लग रहे थे। और फिर आता है वो अल्टीमेट परफॉर्मेंस। जब उन दोनों ने गाना शुरू किया तो उनका उच्चारण इतना साफ और सुर इतना मीठा था कि पूरी सभा के रोंगटे खड़े हो गए। और सबसे अद्भुत बात, भगवान राम खुद अपनी ही जीवन कथा को सुनने में इतने मग्न हो गए कि वो सब कुछ भूल गए।
महाकाव्य का नायक खुद अपनी ही कहानी में पूरी तरह से खो चुका था। क्या गजब का पल रहा होगा वो। तो इस पूरी कथा यात्रा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, एक कहानी को असल में अमर क्या बनाता है? उसे लिखने वाले के शब्द या फिर उससे पूरी शिद्दत से गाने वालों का जुनून? सच तो यह है कि महर्षि वाल्मीकि के अद्भुत शब्द और लव कुश की उस शानदार गायन कला ने मिलकर ही रामायण को अमर बनाया है। खैर, हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस महान सांस्कृतिक विरासत और कला के सफर ने हम सभी को एक नया नजरिया दिया होगा।